देखिए क्या होता है कि ये मेरा टेस्ट प्रोग्राम है जी और एग्जीक्यूटिव मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आया, ठीक है। सर, ये इंक्लूड प्रोग्राम बनाएंगे ना, एग्जीक्यूटिव नहीं बनाएंगे, इंक्लूड बनाएंगे ना अभी सर? दिखाता हूँ आपको, अच्छा अच्छा, अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड। ओके ओके ओके, अभी क्या है, मैंने तो इसको इंक्लूड प्रोग्राम नहीं बनाया, जी है ना। जी मैंने इसको इंक्लूड प्रोग्राम नहीं बनाया। ये मेरा क्या है, ये मेरा देखिए क्या है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है ना। हाँ जी हाँ जी, अच्छा, अब मैं एक इंक्लूड प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। ओके सर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंक्लूड और मैं लिख रहा हूँ जेड साई ऐसे करके, ठीक है ऐसे। जी। अब बताइए ये प्रोग्राम है, अभी तो नहीं है, ये प्रोग्राम बना है? नहीं अभी तो नहीं बनाया सर। नहीं है। आप इस पे डबल क्लिक करिए, तो वो दिखाएगा मेरे को नहीं बना इसी हुआ। पे डबल क्लिक करिए, हाँ। ये कहेगा प्रोग्राम है ही कि नहीं। ये प्रोग्राम है ही नहीं। जी समझ रहे हैं? जी। मैं कह रहा हूँ ठीक है, हाँ। ये कह रहा है पहले अपना प्रोग्राम सेव कर लो। हाँ। अब ये क्रिएट करने भी चला जाएगा, देखो ये हाँ, इसने प्रोग्राम अपने आप ही बन बना रहा है, दिया। बन रहा है। ओके ओके ओके, जी सर। ऐसे कई तरीके हैं, एक ही काम हाँ, करने हाँ। के कई तरीके हैं। देखिए मैं यहाँ पे आया, जी अब यहाँ पे मैंने क्या डिक्लेयर किया था, डेटा WA_ मारा, टाइप मारा, जी ठीक है। जी। और यहाँ पे मैंने किया IT_MARD टाइप टेबल ऑफ MARD। आपका क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे IT_ मारा टाइप टेबल ऑफ मारा क्यों नहीं टेबल किया? ऑफ मारा क्यों नहीं किया? जी ये नहीं किया ना। जी नहीं, मैं हो सकता है मैं ज्यादा डेट, देखिए मेरी बात सुनिए, जी जो ये मारा टेबल होती है, इस टेबल में हेडर डेटा, सॉरी जनरल डेटा होता है, जी ठीक है जी। तो कोई भी मटेरियल होगा, आप मारा टेबल में देखिएगा सिंगल रिकॉर्ड ही होगा। तो हाँ। मान लीजिए मुझे नहीं चाहिए मल्टीपल रिकॉर्ड, मुझे मल्टीपल मटेरियल का डेटा नहीं चाहिए, एक ही मटेरियल का सिर्फ डेटा चाहिए, तो मैंने सिंगल वहां स्ट्रक्चर लगाया। ये तो मेरी रिक्वायरमेंट हो सकती है, जरूरी ओके, ओके। डिफाइन नहीं करूँ। अच्छा 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 ये तो मेरी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं डालूंगा, नहीं रिक्वायरमेंट होगी नहीं डालूंगा। ओके सर, आपको जरूरत है तो आप कर सकते हैं, हम लोग पहले भी करते थे। ओके सर। ठीक है, मतलब ये कोई जो जैसी आपकी requirement। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तो आप इसे इंक्लूड करिए, यहाँ से बैक आइए तो आपका मेन प्रोग्राम में इसे इंक्लूड कर लीजिए। जी अब यहाँ पे आप जहाँ जो भी यूज करना चाहिए, क्लियर है? जी। कोई डाउट है? और कोई डाउट? नहीं नहीं कोई सर, डाउट? नहीं सर। अब जो मैं आज करने वाला हूँ, जो आपने असाइनमेंट वगैरह कुछ की है? सर सर मेरा तो बहुत आगे का चल रहा है, मेरा तो FS वगैरह देख के रिपोर्ट वगैरह बनवा रहे हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक है, बच्चों वाला हो गया। चलो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। FS वगैरह तो पढ़ाना सिखा यहाँ रहे पे हैं। FS कैसे पढ़ते हैं? हाँ जी सर, उसमें थोड़ा सा और लॉजिक बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं सर, तो बड़ी डिफिकल्टी होती है। कोई ना, ऐसे ही धीरे धीरे आदमी सीखता है। चलो तो हम लोग का कहाँ गया भाई? ये है सर, ये ऊपर ऊपर नीचे, इससे नीचे ये रहा। ये अब आप 730 वाला ये। हाँ जी सर, हाँ। ये 730, ठीक है। अब आज जो मैं कराने वाला हूँ वो क्या है, फंक्शन मॉड्यूल, ठीक है। वो क्या है, फंक्शन मॉड्यूल। सर लिख दीजिए यहाँ पे, समझ में आ रहा है? सर यहाँ पे लिख भी दीजिए। हाँ जी ठीक है सर। फंक्शन मॉड्यूल, फंक्शन मॉड्यूल भी हमारा मॉड्यूलराइजेशन टेक्निक का एक तरीका होता है। इसे भी हम बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फंक्शन मॉड्यूल किसी भी प्रोग्राम में कॉल किया सकता है। सर किसी भी प्रोग्राम में क्या कॉल किया जा सकता है? कोई भी प्रोग्राम, जैसे
सब रूटीन में हम लोग करते हैं, उसी प्रोग्राम में उसमें कॉल कर सकते हैं। ओके लेकिन फंक्शन इंक्लूड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज है, जब आप फंक्शन मॉड्यूल बनाने आएंगे तो हम उसके लिए पाथ क्या है, ये है, दिख रहा है यहाँ पे, फंक्शन बिल्डर। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई फंक्शन मॉड्यूल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या करता फंक्शन मॉड्यूल, कैसे काम करता है, वो अभी बात है। मान लो मैं कोई फंक्शन मॉड्यूल बनाने जा रहा हूँ, तो मैं उसे स्टार्ट करूंगा जेड, और मैंने यहाँ पे कर दिया गणेश, और मैंने कर दिया फंक्शन मॉड्यूल, एक फंक्शन मॉड्यूल बना रहा हूँ, ठीक है। और ये किसके लिए है, ऐड नंबर, ये एडिशन के लिए है। अब देखो मैं ये फंक्शन मॉड्यूल क्रिएट करने जाऊंगा, तो ये मुझसे क्या मांगेगा, फंक्शन मॉड्यूल को बनाने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है, फंक्शन ग्रुप। समझ में आ रहा है, मुझे किस चीज की जरूरत है, फंक्शन। तो फंक्शन ग्रुप क्या होता है, कुछ नहीं है, जस्ट लाइक अ फोल्डर, जस्ट लाइक अ कंटेनर। तो हम कई सारे फंक्शन मॉड्यूल को एक ग्रुप में रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, फंक्शन मॉड्यूल बनाने से पहले आपको फंक्शन ग्रुप की जरूरत होगी। तो बात ये है कि ये फंक्शन ग्रुप हम बनाएंगे कहाँ से। तो ये फंक्शन ग्रुप बनाने के लिए आप ऊपर आएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट फंक्शन ग्रुप करेंगे, दिख रहा है यहाँ पे जी सर। और जेड गणेश, यहाँ पे मैंने कर दिया फंक्शन ग्रुप, और मैं इसका यहाँ पे नाम दे रहा हूँ फॉर टेस्ट पर्पस, और यहाँ पे मैं इसे क्रिएट कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे सेव कर ले रहा हूँ, तो ये मेरा फंक्शन ग्रुप सेव हो जाएगा। यहाँ पे नाम दिख रहा है ना, फंक्शन। तो अगर मैं इसी स्क्रीन में डिस्प्ले फंक्शन ग्रुप करूं, क्या करूं, डिस्प्ले फंक्शन ग्रुप करूं, और ये क्या था, जेडकनिस्ट करके कुछ था, और मैं यहाँ पे इसे ओपन कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये कनिष्ठ फंक्शन ग्रुप दिख रहा है मुझे कि नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं इस फंक्शन ग्रुप को ओपन करूंगा तो देखो एक चीज, ये इस तरह से दिख रहा है, और अभी इसका स्टेटस क्या है, इनएक्टिव, ठीक है। तो जब आप फंक्शन ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ नीचे देखो एक मेन प्रोग्राम दिख रहा है, इस पे क्लिक करिए तो आपका यहाँ पे फंक्शन पूल करके ये दिख रहा है, ये नाम आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये नाम आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और क्या करना है, SE38 पे आना है। इसे एक्टिवेट कैसे करेंगे, SE38 पे आएंगे, और वहां पे यही फंक्शन पूल का जो नाम है यहाँ पे लिख के इसे क्या करेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे, दिख रहा है ना यहाँ पे, इसे क्या करेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे। तो जब आप इसे एक्टिवेट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जब आप इसे एक्टिवेट करेंगे, ये एक्टिव हो गया, ऑब्जेक्ट एक्टिवेटेड। अब आप अपने फंक्शन ग्रुप में जाइए, एक बार बैक जाइए, ठीक है, यहाँ से इसे बंद कर दीजिए, अगेन आप फंक्शन ग्रुप में जाइए, और यहाँ पे अपना फंक्शन ग्रुप डाल के अब देखिए स्टेटस क्या दिखा रहा है, नाउ एक्टिवेटेड, ठीक है। तो अब आप इस फंक्शन ग्रुप में क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपना फंक्शन मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। तो
फंक्शन मॉड्यूल मैं यहाँ क्रिएट करने जा रहा हूँ जेट कनेक्ट फंक्शन मॉड्यूल ऐड, और मैं यहाँ इसे क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे फंक्शन ग्रुप मांग रहा है। दिस इज माय फंक्शन ग्रुप, दिस इज माय फंक्शन ग्रुप, और आपको जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है ये टेक्स्ट लिख के इसे सेव कर लीजिए। क्लियर है बात समझ में? ये कोई भी मैसेज देगा आप इसे इग्नोर करिए, एंटर करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अब क्या है देखिए, ये मेरी फंक्शन मॉड्यूल की स्क्रीन है। यहाँ लिख रहा है सोर्स कोड, क्लियर, सोर्स। तो मैंने यहाँ पे डेटा डिफाइन किया, ठीक है, डेटा n1 टाइप, यहाँ पे मैंने कर दिया int4 का मतलब क्या होता है, बड़ा नंबर लेने के लिए अगर आपको करना है तो int4 मैंने ऐसे कर दिया। और ये वैल्यू, ये मैं आपको ऐसे ही कर दे रहा हूँ, अभी आई कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं वैल्यू कर रहा हूँ वैल्यू 20, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया n2 टाइप आई वैल्यू 43, और एक और नंबर बनाया मैंने सम, ये क्या है, टाइप आई। यहाँ मैं लिख रहा हूँ सम इक्वल टू n1 प्लस n2, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, राइट, क्या लिख दिया, सम। मैं इस प्रोग्राम को अगर एक्टिव करता हूँ, ये नॉर्मल प्रोग्राम है, जैसे मेरा प्रोग्राम बनता था ना, मैं ये कर देता हूँ। ये मेरा फंक्शन मॉड्यूल मैंने यहाँ पे किया है। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए ये मुझे दिखाएगा, मुझे रन करके ठीक है। यहाँ पे जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे डिस्प्ले आउटपुट ऐसे करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपको दिखा देगा क्या, 63 दिखा रहा है ना यहाँ पे 63। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने तो कहा कि फंक्शन मॉड्यूल ऐसा कोड है जिसे आप कहीं पे भी लिख सकते हो, है ना। और दूसरा क्या है कि मैंने यहाँ पे एक चीज देखो, इस फंक्शन मॉड्यूल में मैंने यहाँ पे जो लिखा है, मैंने दो नंबर दिए इसमें, n1 और n2, जो इनकी वैल्यू फिक्स्ड है। बट मैं चाहता हूँ ये नंबर क्या करे, सिस्टम ये नंबर क्या करे, मुझसे क्या करे, मांगे, ये नंबर मुझसे मांगे, n1 और n2 को ये मुझसे मांगे। मैं यहाँ से ये हटा दे रहा हूँ, ये हटा दे रहा हूँ, ये मुझे एज अ पैरामीटर ले और ये राइट कर दे। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। तो ये मांगेगा कैसे, पैरामीटर तक। तो यहाँ इंपोर्ट दिख रहा है, इंपोर्ट बटन, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा n1 और ये मैंने क्या लिख दिया, टाइप, और यहाँ पे मैं टाइप, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डेटा एलिमेंट इस तरह से आपको अलग अलग दिख रहा है, स्ट्रक्चर, डेटाबेस, टेबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, इनपुट, बड़ा नंबर भी मुझे लेना पड़ सकता है तो मैं कह रहा हूँ इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे n2 ले लिया और यहाँ पे भी मैंने कर दिया टाइप, ये भी किस तरह का है, int4, बड़ा नंबर ले सकता है। अब जब बड़ा नंबर ले सकता है तो यहाँ पे जो ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसे भी इंटीजर 4 करके डिफाइन की बात ये है, मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे इंपोर्ट में गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, n1 टाइप इंटीजर नंबर 1
नंबर 2 को भी नाम देना है आपको, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, और यहाँ पे ये इस टाइप का है, मैंने सेव कर लिया, और यहाँ पे मैंने एक और क्या बनाया, डेटा में सम बनाया, और सम के अंदर मैं इसकी वैल्यू ला रहा हूँ। जब मैं इसे एक्टिवेट कर दूंगा, और अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मुझसे 2 नंबर मांगेगा, मांग रहा है ना यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे नंबर दिया क्या, 33, और यहाँ पे मैंने कर दिया 54। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, ये मुझे क्या दिखाएगा, आउटकम दिखाएगा 88, दिखा रहा है ना, आउटकम क्या दिखा रहा है, 88। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यही चीज मैं चाहता हूं कि ये जो सम है, ये सम मैं किसी प्रोग्राम में से यूज कर सकता हूं, समझ आ रहा है। जैसे मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, जेट फंक्शन मॉड्यूल, मैंने क्या कहा, फंक्शन मॉड्यूल क्या है, आप इसे यूज कर सकते हो। वो जो कोड है अगर मुझे किसी प्रोग्राम में यूज करना होगा तो कैसे करूंगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन मॉड्यूल एड नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक ऐड कर रहा हूँ, ये पूछ रहा है, ये मैंने क्या कहा, ये मेरा टेस्ट प्रोग्राम है और ये मेरा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, क्लियर है। और इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, मैं इस प्रोग्राम में नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, पैरामीटर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पैरामीटर लिया, मैंने लिखा A1 टाइप int 4, ठीक है, A2 टाइप int 4, ठीक है, डेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल टाइप int 4, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ टोटल इक्वल टू A1 प्लस A2, ठीक है, और मैंने क्या लिख दिया, राइट टोटल, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे ये प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे नॉर्मली लिखा, और जब मैं यहाँ पे इसे रन करूंगा, ये प्रोग्राम मुझसे नंबर मांग रहा है, जी सर, ये 2 नंबर मांगा, और यहाँ पे इसने यहाँ पे रन करके मेरे को दिखा रहा है। बट यहाँ बात ये है कि मुझे यहाँ पे कोड लिखना पड़ा, मैं ये कोड यहाँ नहीं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि ये कोड मैं लिख चुका हूँ फंक्शन मॉड्यूल में, लिख चुका हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पे क्या करूंगा, इसी प्लेस पे मैं अपना फंक्शन मॉड्यूल कॉल कर लूंगा। ये है ना मेरा फंक्शन मॉड्यूल, जी ये ना, इसी फंक्शन मॉड्यूल को मैं क्या करूंगा, हाँ बेटा, कौन सा चार्जर, व्हाट, मोबाइल, ये वाला लग जाएगा, किसने मांगा है, ये ले जाओ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पैटर्न ये दिखता है ना, यही पैटर्न यहाँ पे दिखता है, यही पैटर्न यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे आ जाएंगे ना। मैं उस फंक्शन, जैसे हम वहाँ परफॉर्म करते थे ना, कॉल करने के लिए, यहाँ कॉल फंक्शन पे आ जाइए, और जो भी आपका फंक्शन मॉड्यूल का नाम है यहाँ पे क्या करिए, डाल दीजिए। जैसे ही ये डालेंगे यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो डेटा हम यूजर से ले रहे हैं वही डेटा इस फंक्शन मॉड्यूल को प्रोवाइड कर देना है। तो देखिए अब यहाँ पे इस फंक्शन मॉड्यूल में अगर आप ध्यान से देखो, इस फंक्शन मॉड्यूल में
जब जाओगे तो N1 N2 क्या है, इंपोर्ट हो रहा है, मतलब ये ले रहा है। लेकिन मेरा प्रोग्राम में जाओगे तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या एक्सपोर्ट होगा, यही A1 की वैल्यू मैं N1 को दे दूंगा, यही की वैल्यू मैं क्या करूंगा, इसको N2 को दे दूंगा, कर दूंगा। मैं यहाँ इसे एक्टिवेट करता हूँ। अगर मैंने इसे एक्टिवेट किया, अब आप यहाँ एक ब्रेक पॉइंट लगाओ और देखो ये क्या कर रहा है, ये मुझसे नंबर ले रहा है, 2 नंबर लिया, और जैसे ही मैं यहाँ से आगे बढ़ा, देखो यहाँ पे यहाँ A1 और A2 की वैल्यू दिख रही है। लेकिन अगर आप यहाँ N1 N2 की वैल्यू अभी देखोगे ना, सिस्टम नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता, क्योंकि अभी आप कहाँ पे हो, अपने मेन प्रोग्राम में हो। अभी हम जैसे ही इस फंक्शन और जाओगे आप A1 और पहचानेगा। देखो डेटा ट्रांसफर हो गया कि नहीं हो गया, ये डेटा ट्रांसफर हो गया, N1 को चला 45, इसको चला गया, और सब में ये क्या करेगा, ये इसे ऐड कर देगा, राइट सब करोगे, समझ में आया। लेकिन मैं यहाँ क्या चाहता हूँ, अगर मैं ये सम की वैल्यू यहाँ नहीं राइट कराता, अपने फंक्शन मॉड्यूल में राइट नहीं कराता, समझ रहे हैं मेरी बात। इस फंक्शन मॉड्यूल में मान लो मैं यहाँ राइट नहीं कराता, मैं चाहता हूँ ये वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करे और मेरे मेन प्रोग्राम को सेट कर दे, मुझे राइट नहीं कराना होगा, मुझे आगे और नहीं करना होगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट दिखता है, दिख रहा है ना, एक्सपोर्ट ऐसे। तो यहाँ पे मैं क्या एक्सपोर्ट करूंगा, सम एक्सपोर्ट करूंगा, और ये किस टाइप का है, int4, ठीक है। अब यहाँ सोर्स कोड में आप जाओगे तो यहाँ पे अब आप इसे सेव करोगे, चेक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है ऑलरेडी आपने, जब आप यहाँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लिखते हो ना, तो ये भी डेटा डिफाइन ही करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं सीधे लिख रहा हूँ सम इक्वल टू ये, और समझा मैंने क्या किया, 2 नंबर इसे इंपोर्ट किए और एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, सम को कर रहा है, और सम क्या है, बेसिकली इट्स एडिशन ऑफ N1 and N2। मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया। अब क्या है, मेन प्रोग्राम में आओ, क्योंकि अभी आप वहाँ चेंज कर चुके हो, उसमें चेंजेस कर चुके हो, फिर से इसे कॉल करो, तो अब ये विद चेंजेस आएगा, और यहाँ इसे अनकमेंट कर दो। मैंने यहाँ एक डेटा डिफाइन किया, क्या नाम है, टोटल, और ये किस टाइप का है, int4। मैं एक और चीज दिखा रहा हूँ, चलो यार, int4, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, A1 यहाँ कर दिया A2, और यहाँ कर दिया टोटल, ठीक है। और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल मैंने क्या कर दिया, राइट, यहाँ पे मैंने कर दिया टोटल, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 100, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यू लाइन, और मैं फिर यहाँ पे टोटल लिख सकता हूँ। तो भी करना हो, कहने का मतलब ये है कि मैं इसकी वैल्यू को ला रहा हूँ, और जो मेरे मन कर रहा है मैं उसमें आगे कर सकता हूँ। तो ये करके अब जब मैं यहाँ एक ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा और मैं इसे रन कर रहा हूँ, इसने 2 नंबर मुझसे मांगे, और जब मैं ये दोनों नंबर को लेकर ये कर रहा हूँ, A1 और A2 की वैल्यू ये है, N1 N2 को सिस्टम अभी नहीं पहचानेगा। जैसे ही आगे बढ़ोगे ये क्या करेगा, सम में आएगा, सम की वैल्यू क्या होगी, ये आएगी, और अब इसको ये जब बाहर आएगा तो सम को ये नहीं पहचान रहा, क्योंकि सम की वैल्यू किसमें आ चुकी है, टोटल में। मैंने कहा राइट टोटल, सिस्टम ने क्या कर दिया, राइट कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस 100, ये 201 यू लाइन, और अगेन मैंने इसको राइट कर दिया। जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो।
बात समझ में आई? अब यहाँ कहानी क्या है? कहानी ये है कि अगर आप गलत डेटा टाइप, मान लो टोटल इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, कैर टाइप सी लेंथ 20, और अब अगर ये प्रोग्राम रन करोगे ये वर्क नहीं करेगा। मैं अगर यहाँ ब्रेक पॉइंट भी लगाऊं ना, इसको मान लो मैंने यहीं तक ये प्रोग्राम रखा, तब भी नहीं वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि ये डेटा जिसमें से आ रहा है, फंक्शन मॉड्यूल में जाओ तो सम किस टाइप का है, इंटीजर 4, और डेटा स्टोर किस में कर रहे हो, टोटल में, और टोटल किस टाइप का, कैरेक्टर। तो ये क्या करेगा, सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या है कि कहते नहीं है कि ये गलत डेटा टाइप है, तो ये रन टाइम एरर देगा। दिख रहा है ये कॉन्फ्लिक्टिंग, यहाँ पे दिखा रहा है टाइप कॉन्फ्लिक्टिंग दिखा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो डेटा दे रहे हैं और जो डेटा ले रहे हैं उनका टाइप हमेशा सेम होना चाहिए। बात समझ आ रही है? इनका टाइप हमेशा सेम होना चाहिए, तभी ये कर पाएगा। बात समझ आई? जी सर। तो ये मेरा मेन प्रोग्राम है, और जो मेरा फंक्शन मॉड्यूल है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। इंपोर्ट में 2 नंबर लिया है, एक्सपोर्ट में मैं यहाँ पे सम कर रहा हूँ, और सोर्स कोड में जो भी आपको यहाँ करना है ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो आगे कराऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी समय है, थोड़ा आगे कराऊँ कि रुकूं? सर मैं तो ये कहूँगा कि इतना ही कर लेते हैं, बहुत है। हाँ जी, इतना ही कर लूँ, प्रैक्टिस आज वही बहुत है। अभी कल के सब रूटीन, कल सब रूटीन की प्रैक्टिस भी अभी रहती है मेरी, सब रूटीन की रहती है प्रैक्टिस मेरी, मैं करनी। कोई बात नहीं, आप ये कर लीजिए। कहीं तो इसमें एक छोटा सा चीज है, मैं आप लोगों को, देखो मैंने ये करा है ना, अब आपको इसमें मजा मेरे को भी आया नहीं, इसलिए नहीं आया। थोड़ा सा मैं कराना चाहता हूँ, आप कहोगे तो मैं रिपीट, अभी खत्म नहीं हुआ, ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, मुझे फिर कराना है। गोपाल जी, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। दिखाइए सर। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ना दूसरा फंक्शन मॉड्यूल बना दे रहा हूँ। ठीक है, आपको कुछ ठीक से दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ गया, ठीक है, इस फंक्शन मॉड्यूल में ऐसे कुछ भी नाम रख लेना, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये नहीं है यार, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप आपका क्या था, ये था फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे मैं आ गया। अब देखो इस फंक्शन मॉड्यूल में ये क्या ले रहा है, ये p_mat ले रहा है, और p_mat किस टाइप का है, मारा -mtnr है कि नहीं, जैसा प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं। और ये एक्सपोर्ट क्या करेगा, ये डेटा लेगा wa_मारा टाइप मारा। ठीक है, और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट सिंगल स्टार फ्रॉम मारा इनटू wa_मारा। ठीक है, where matnr इज इक्वल टू p_mat जी, सिंपल हो गया। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मटेरियल आपसे मांगेगा, ठीक है, और ये देगा। देखो अगर मैं इसको एक्टिवेट कर, ठीक है, यहाँ पे ना ये मैंने p_mat है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया। अब देखिए क्या है, जब मैं इसे रन करूंगा ना तो ये मुझसे मटेरियल मांगेगा। मैं यही टेस्ट कर रहा हूँ, मैंने कह दिया मटेरियल मेरा 100 है, और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो डेटा किस में आ गया, wa_मारा में आ गया कि नहीं, देखिए सारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही डेटा अगर मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाना है तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, इसी फंक्शन
इसी अपने फंक्शन मॉड्यूल को, जो मेरा मेन प्रोग्राम अभी था ना, यहाँ पे फिर से कॉल कर लेता हूँ, इस वाले को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझसे मांगेगा मटेरियल, तो यहाँ पे मैं मटेरियल दे देता हूँ p_matnr टाइप, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ हमारा -matnr, और जो डेटा आएगा यहाँ पे मैं किस पे ले रहा हूँ, कॉमा, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि p_underscore हमारा कर दे रहा हूँ टाइप, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सर इधर पी मैट आएगा, ऊपर NAR लिखा है आपने, NR लिखा है। नहीं, ये नाम अलग हो सकता है। देखिए वहाँ पे N1 N2 था ना, मैंने यहाँ पे मैं नाम अलग दे सकता हूँ, वहाँ पे नाम अलग हो सकता है। आप कनेक्शन भिड़ाओगे तो अपने आप चला जाएगा। ओके सर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हमारा देखो मैंने इसीलिए नाम सेम भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे देखो वहाँ पे क्या था, W मारा था, यहाँ पे V मारा था, दोनों का टाइप सेम है ना। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, pmat को डेटा कौन सा दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ यूजर वो डेटा इसके सामने भिड़ा दिया, और यहाँ इंपोर्ट में क्या कर रहा हूँ, जो WA करके भेजेगा उसी को हम इसमें स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। डेटा यहाँ आ जाएगा और मैं इसे यहाँ पे बाद में क्या करूँगा, राइट कर लूँगा। ठीक है, राइट करने के लिए मैं क्या करूँगा, p_underscore मारा -matnr, कॉमा p_underscore मारा -mtart, कॉमा p_underscore मारा -prnam, जो कुछ भी आप चाहते हैं जी, जो कुछ भी आप चाहते हैं। यहाँ पे मैं गया और मैं इसको ये दे रहा हूँ, ये तो मैंने ऐसे कर दिया, ये मैंने ऐसे कर दिया, और यहाँ पे मैं मटेरियल गया R-F100, ये मेरा मटेरियल है। और जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये क्या कह रहा है, इसमें देखिए ये मटेरियल नंबर है ना। मैं आगे बढ़ा, ठीक है, ऐड वाला छोड़ दे रहा हूँ, मैं तभी जा रहा हूँ, अपने वाले पे आ रहा हूँ, ये तो राइट वाइट करा दीजिए। अब यहाँ पे जब मेरा ये फंक्शन मॉड्यूल आया, तो इसका डेटा किस में जाएगा, इसमें जाएगा। अभी ये नहीं पहचान रहा क्योंकि मैं अपने मेन प्रोग्राम में हूँ। जैसे ये फंक्शन मॉड्यूल में गया, इसका डेटा किसको ट्रांसफर हो गया, हो गया। अब हमारा भी ये क्या करेगा, डेटा ये फेच करके लाएगा, WA मारा का डेटा आ गया, और WA मारा का डेटा मैं कहाँ पे ले रहा हूँ, p_underscore मारा में। p_underscore मारा में अगर आप देखोगे तो p_underscore मारा में सारा डेटा यहाँ मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है, और बाद में मैं इसे राइट करा लूंगा। सिंपल है जी जी, क्लियर है बात समझ में? आइए सर। तो मैंने यहाँ, हाँ, इसलिए मैंने ये कराया कि वो सम में ना रह जाता है, समझाने के लिए था, लेकिन आप रियल टाइम में करो तो वही बात है, बस आपने उसका जो कोड का पार्ट है। नहीं सर, वो भी ठीक था, वो समझने के लिए ठीक था। ये जो आगे प्रैक्टिस करनी है वो इस पर कर लेंगे। कोई बात, इसी पे ही करना है जी, उस पे नहीं करना है, करना इसी पे ही है आपको। जी सर, करना इसी पे ही है। तो मैं इसका आउटकम भी लगा दे रहा हूँ, तो मैंने समझाने के लिए ऐसे कर दिया, कोई बात आप इसे ऐसे कर लो, ये मैंने ऐसे कर, ठीक है। सर मैं फ्राइडे को अवेलेबल नहीं हूँ, रथ यात्रा है यहाँ पे हमारे लोकेलिटी में, अच्छा, तो मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा सर। तो फ्राइडे नहीं अवेलेबल है तो कल लगाएंगे आप? पूछ लो सर एक बार ध्रुव सर से। मैं ग्रुप से तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप तो कर लेगा, आप आना कर हाँ, कल कर लो सर, कल कर लो। कल कर लेते हैं। हाँ, कल कर लेते हैं। इसी यही टॉपिक चलेगा कि फंक्शन मॉड्यूल ही चलेगा। ठीक है सर। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ गोपाल जी, इसको प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला, मैं अभी बैठ रहा हूँ सर इसके ऊपर, आगे इसी चीज पे चलेगी, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस। मैं 2 घंटे लगाऊंगा सर इस पर। मैं आपको शाम को भी, अभी मैं लेट नाइट आपको भेजूंगा अभी प्रोग्राम बना के एक। कोई बात नहीं। ओके सर, ओके सर, बाय सर। तो थैंक यू सर।